तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। तो हमारी जैसे वेक्टर की सीरीज़ चल रही थी, वेक्टर का हमारा पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। इसी का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हमने लास्ट वेक्टर जॉइनिंग ऑफ टू पॉइंट पे छोड़ा था। तो जैसे कि आप जानते हो, पी क्या आपका इनिशियल वेक्टर है, क्यू क्या आपका टर्मिनल वेक्टर है, टर्मिनल पोजीशन है। ठीक है, इसके आप कोऑर्डिनेट मान लोगे x1 y1 z1 और इसके मान लोगे आप x2 y2 z2। सीधा सा फॉर्मूला में पुट करोगे आपको मिल जाएगा वेक्टर जॉइनिंग ऑफ टू वेक्टर। अब इसके बाद आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जैसा कि एक ट्राइंगल फॉर्मेट में आपका वेक्टर से, तीन वेक्टर से मिलकर एक आपका एक ट्राइंगल बन गया, तो उसको जो मिड में से कट करेंगे अपन, तो उससे सेक्शन फॉर्मूला बनता है। इसके लिए मैंने डायग्राम बनाया आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो, अगर इंटरनली कट करता है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, m प्लस वैक्टर बी प्लस एन वैक्टर ए अपॉन एम प्लस एन। अगर एक्सटर्नली कट करता है तो कहलाएगा एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। ये एक्सटर्नली इंटरनली, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि ये फॉर्मूले कहाँ पे यूज़ होते हैं। सेकंड है, अगर आपका m और n, यहाँ पे n लिखना था, m और n अगर आपका बराबर हो, यानी कि r जो है पी क्यू को बिल्कुल बराबर मिड में से काट रहा है, तो आपके लिए ये वाला फॉर्मूला बनेगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डिवाइड बाय 2। अब आपके लिए कुछ फॉर्मूले लाया हूँ मैं जो अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जैसे कि वेक्टर बी और वेक्टर ए, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट निकालें, स्केलर प्रोडक्ट आपका डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, तो वो कहलाएगा ए डॉट बी। और क्रॉस प्रोडक्ट आपका वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है, वो कहलाता है ए क्रॉस बी। जब आप निकालोगे ए डॉट बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी कोस थीटा, ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है, और आपका जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा साइन थीटा। एन कैप, एन क्या आपका यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर होगा ए और बी, जिस प्लेन पे और बी वेक्टर होंगे इस पे परपेंडिकुलर होगा यूनिट वेक्टर। तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब जैसे मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला समझाया था, उस पर क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आएगा। दो पॉइंट कंसीडर करो, पी और क्यू, एंड पोजीशन वेक्टर है आपका ओ पी। ठीक है, 3a माइनस 2b। और दूसरा वेक्टर है आपका ओरिजिन से p वेक्टर, ओरिजिन से q वेक्टर। p आपका एक सिंगल वेक्टर है, q आपका एक सिंगल वेक्टर है। एक डायग्राम दिखाता हूँ मैं। देखो, ये आपका ओरिजिन ओ पॉइंट हो गया, सपोज करना ये आपका एक p वेक्टर हो गया, इसी से आपका q वेक्टर होगा, तो ये हो गया आपका p, ये होगा आपका q, ये आ गया आपका ओरिजिन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट r विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग p एंड q। आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। r जो है आपका पी क्यू को मिड से काटेगा, और रेशो आपको रखें 2:1। तो आपको इंटरनली एक्सटर्नली क्वेश्चन में लिख के दे दिया जाएगा। आपको वहाँ से ये नहीं लगाना, पता ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार इसमें इंटरनली लगाऊँ कि एक्सटर्नली फॉर्मूला लगाऊँ। आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा क्या लगाना है। अब देखो, आपको पोजीशन वेक्टर जो होगा ऑफ पॉइंट आर डिवाइडेड द पी क्यू, पी क्यू जो है आपका, इसको जो आर जो मिड में से डिवाइड करेगा, उसका आपको रेशो दे रखा है 2:1। ठीक है, तो सीधा सीधा फॉर्मूले में अपन ने पुट करा एम, ये जो 2 और 1 जो है ये आपके एम और एन है। ठीक है, एम और एन, ये आपका हो गया एम, ये हो गया आपका वेक्टर, ये आपका वेक्टर हो गया क्यू, प्लस ये हो गया आपका वेक्टर। देखो, यहाँ पे आएगा, ये आपका m हो गया 2, आपका अगर n यहाँ पे आएगा तो 1 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, तो 1 है यहाँ पे, 1 समझना। और नीचे है m प्लस एन, यानी 2 + 1 = 3। सिंपल सा सोल्व किया। एडिशन आपको पता है, अभी अपन ने फर्स्ट वीडियो में देखा था एडिशन, इस तरह से निकाल लोगे। ये आपका होगा इंटरनली, सेकंड आप एक्सटर्नली में क्या माइनस वाला फॉर्मूला लगाओगे, आपका एक्सटर्नली सोल्व हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था पिछले लेक्चर में। तो दोनों लेक्चर इंपॉर्टेंट है, दोनों बराबर से देखना।
ये वाला लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, शॉर्ट में समझा दूँगा। देखो ये ऑब्जर्वेशन है, ये मैं आपको केवल स्केलर का बता देता हूँ, वेक्टर का आप खुद से कर लेना, सेम होगा, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बस डॉट की जगह पे आपको क्रॉस दिख जाएगा। ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी यानी कि ए और बी क्या है, दो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, और वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो ओनली इफ वेक्टर एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब भी दोनों एक दूसरे पर अगर परपेंडिकुलर हैं तो आपका ए डॉट बी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। थीटा अगर आपका ज़ीरो है तो वेक्टर ए डॉट बी आपका इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इन पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे लेकिन इस पे एमसीक्यू बन सकते हैं, तो एग्ज़ाम पर्पस इम्पोर्टेंट है। अगर दो वेक्टर ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, अगर अपन इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बन जाएगा। इस केस में जो थीटा होगा वो ज़ीरो होगा। अगर थीटा आपका पाई है यानी कि 180 है तो आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी जो होगा -180 डिग्री आएगा। बाकी आप आगे से पढ़ सकते हो खुद भी, सिंपल सा इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, बिल्कुल खुद से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। क्वेश्चन में इसने कहा है कि आपको फाइंड करना एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड वेक्टर बी। वेक्टर है और वेक्टर के बीच में आपको, वेक्टर बी के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है। तो अपन जानते हैं थीटा जो एंगल होता है वो दो वेक्टर के बीच में होता है, सही बात है। कोस थीटा का फॉर्मूला ये आप ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। कोस थीटा का फॉर्मूला आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अपन स्केलर की बात कर रहे हैं तो अपन डॉट लगाएंगे, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ए डॉट बी निकाल लेंगे सबसे पहले अपन, डॉट प्रोडक्ट निकाल के, ये डॉट प्रोडक्ट निकाला अपन ने, मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखा रखा है। आई का आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे का जे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के का के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। ए डॉट बी निकाल लिया। अब अपन जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है 1 + 1 + 1 √3 पहले वाले का, फिर दूसरे वाले का 1 + 1 + 1 √3, √3 × √3 = 3 -1/√3। ये आ गया आपका कोस थीटा। कोस को अपन इधर भेजेंगे, कोस इनवर्स, ये आपका आ गया थीटा, एंगल मिल गया आपका। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी है, आप खुद से कर सकते हो। 2-3 एग्जांपल और दिखाए मैंने आपको, ये आप खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट अब आपका जो बच रहा है, अब देखो वेक्टर जो था, वेक्टर की जो वो ऑब्जर्वेशन जो मैंने अभी आपको स्केलर के दिखाए थे वेक्टर के हैं, बस वहाँ पे क्रॉस जुड़ जाएगा। अब वेक्टर का एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। देखो इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हैं, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट दे दिया जाए तो आप मैट्रिक्स की फॉर्म में सोल्व करोगे। वो कैसे जमाना है, मैं आपको जमाना सिखा देता हूँ। देखो आई जे के यानी कि आई का जो आपके आगे लगा हुआ है वैल्यू 2, जे की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1, के की वैल्यू 3 तो 3, इसकी वैल्यू बी की वैल्यू 3 5 -2। अब सिंपल सा, जैसे आप मैट्रिक्स को सोल्व करते हो तो वैसे ही रख के सोल्व कर दो, और बाद में जो वैल्यू आपके सिंपल जो आपके पास वेक्टर निकल के आ रहा है उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो आपका हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हो गया स्केलर, हो गया आपका स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, और सॉरी स्केलर आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया, और वेक्टर आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, और हमने पूरा वेक्टर कवर कर लिया एग्जाम पर्पज़ से। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, बाकी के जो टॉपिक है उनको भी देख लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो। अब अपना क्या बच रहा है, 3D बच रहा है और प्रोबेबिलिटी बची है, इसके बाद अपना पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।